बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शराफत अली ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है UR मेंटोर। आज काफ़ी दिनों के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास के अंदर हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होम टैब के अंदर जो सेल्स का ग्रुप दिया गया है उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। ये ऑप्शंस इंतहाई आसान है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि सेल्स ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा जी, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं जी। यहाँ पर होम टैब के अंदर है हमारे पास स्टाइल्स के ग्रुप के साथ सेल्स का ग्रुप। सेल्स के ग्रुप के अंदर तीन ऑप्शंस हैं, एक इंसर्ट का है, एक डिलीट का है और एक फॉर्मेट का है। इसके साथ छोटे स्मॉल एरो बने हुए हैं यहाँ पर छोटे छोटे, इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो मज़ीद ऑप्शंस की लिस्ट ओपन हो जाती है। अब इन ऑप्शंस के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो इंसर्ट का है। जब इसके ऊपर एरो पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इंसर्ट सेल्स का ऑप्शन है सबसे पहले, उसके बाद इंसर्ट शीट रोज़ का ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम्स और जो चौथा ऑप्शन है वो इंसर्ट शीट का ऑप्शन है। इनके नामों से आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ऑप्शंस कैसे काम करेंगे। यानी कि यहाँ से हम एक सेल इंसर्ट कर सकते हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था सेल किसे कहते हैं। कॉलम और रो जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर एक सेल बनता है। अगर एक सेल हमें और इंसर्ट करना है, मज़ीद यानी कि इजाफी सेल इंसर्ट करना हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। अगर अभी ब्लैंक शीट के अंदर मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो आपको वाज़े नहीं होगा। मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, उसके बाद सेल को इंसर्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो सके। तो यहाँ पर जस्ट नंबर्स टाइप कर दिए हैं मैंने। कॉलम ए के अंदर रो 2 के अंदर रहते हुए मेरी सिलेक्शन यहाँ पर है। मैं इस ऑप्शन पर जाके इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक ऑप्शन नुमा, एक डायलॉग्स बॉक्स नुमा मेरे पास एक ऑप्शन ओपन होगा। इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं, शिफ्ट सेल्स राइट, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स डाउन, तीसरा ऑप्शन है इंटायर रो, चौथा ऑप्शन है इंटायर कॉलम। अब ये क्या पूछ रहा है जी कि यहाँ पर अगर इन चारों में से हमने जो हमारी सिलेक्शन बनी हुई है वहाँ से सेल्स को शिफ्ट करें डाउन की जानिब या उसको शिफ्ट करें राइट की जानिब। इसी तरह आपको पूरी रो इंसर्ट करनी है या एक पूरा कॉलम इंसर्ट करना है। ये 4 ऑप्शन, इस ऑप्शन की मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शिफ्ट सेल्स राइट पर चेक लगा के ओके करता हूँ तो आप देखिए जहाँ पर मेरी सिलेक्शन थी उसने उस सेल को उठा यहाँ पर एक नया सेल इंसर्ट कर दिया है और जो डेटा ऑलरेडी मौजूद था उसको शिफ्ट कर दिया है राइट की जानिब। इसी तरह दोबारा ऑप्शन में जाते हैं, इंसर्ट सेल्स पर क्लिक करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो चेक लगा होता है वो शिफ्ट सेल्स डाउन के ऊपर लगा होता है। अब लगा है, ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको चेक ही लगा रहने देते हैं। ओके करता हूँ तो क्या किया है उसने, जो मेरी सिलेक्शन थी वहाँ पर एक और सेल इंसर्ट कर दिया है और जो ऑलरेडी डेटा मौजूद था उसको शिफ्ट कर दिया है डाउन की जानिब। इसी तरह इसी ऑप्शन के अंदर दोबारा जाते हैं, यहाँ पर इंटायर रो और इंटायर कॉलम के ऑप्शन है। इंटायर रो पर चेक लगा के ओके करूँगा तो वो एक सेल की बजाय अब मुझे तमाम रो इंसर्ट करके उसने दे दी है। इसी तरह कॉलम भी काम करेगा। अगर मैं यहीं पे रहते हुए कॉलम ए के अंदर इंसर्ट के ऑप्शन पर जाता हूँ, इंटायर कॉलम मुझे चाहिए, ओके करूँगा तो वो ए को बी में कन्वर्ट यानी डेटा शिफ्ट कर देगा बी के अंदर और यहाँ पर ए कॉलम दोबारा इंसर्ट करके दे देगा। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से जितने कॉलम्स जितनी रोज़ इंसर्ट करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है, कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल+ को जब आप प्रेस करेंगे वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके पास। एक दफ़ा करके मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल+, तो देखिए वही मेरे पास पैनल ओपन हुआ है। यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा तो वो सेल इंसर्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी आप ध्यान में रखिएगा। काम को आसान बनाने के लिए शॉर्टकट कीज़ का आना बहुत ज़रूरी होता है।
तो इसके साथ जी मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो है यहाँ पर इंसर्ट शीट रोज़ का। ये वही काम करेगा जो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर रो ने किया था। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, एक दफ़ा अंडू करता हूँ। यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखिए मुझे उसने एक रो इंसर्ट करके दे दी है। दोबारा जाऊँगा, इंसर्ट शीट कॉलम्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो एक कॉलम मज़ीद इंसर्ट करके देगा। इसी तरह जो इंसर्ट शीट का ऑप्शन है, अब यहाँ पर नीचे आप ध्यान रखिए कि शीट नंबर 1 मेरे पास मौजूद है। अब जैसे ही मैं इस चौथे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा इंसर्ट शीट के ऊपर, तो एक शीट मुझे इंसर्ट करके दे देगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखिए वो जूम बाय डिफ़ॉल्ट हालत में मुझे दिखा रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ तो नीचे आप देखिए शीट नंबर 2 उसने इंसर्ट करके दे दी है। और शीट नंबर 1 के अंदर जो हमने डेटा ऑलरेडी जो काम हमने किया था वो शीट हमारी पड़ी हुई है। तो ये ऑप्शंस आपने देखे हैं जी। इंसर्ट के अंदर जो इंतहाई आसान से ऑप्शंस थे वो आपने देख लिए। अच्छा, इसके साथ जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जी वो डिलीट का है। इसके एरो पर क्लिक करेंगे तो उसी तरह ऑप्शंस ओपन होंगे। डिलीट सेल्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वही पैनल ओपन होगा, लेकिन इस दफ़ा इंसर्ट की जगह डिलीट का पैनल है हमारे पास। जिस तरह उसने सेल्स को इंसर्ट किया था इसी तरह आप सेल्स की डिलीशन का काम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से सेल्स को शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब कि सेल डिलीट होगा और डेटा शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट की जानिब। इसी तरह शिफ्ट सेल्स अप होगा, सेल डिलीट होगा और डेटा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अप की जानिब। इसी तरह एंटायर रो आपने डिलीट करनी है या एंटायर कॉलम आपने डिलीट करना है तो वो आसानी से कर सकते हैं आप। मैं ए के ऊपर रहते हुए इसको एंटायर कॉलम ओके करता हूं तो आप देखिए एक कॉलम मेरे पास डिलीट हो गया और बाकी जितना भी डेटा था वो शिफ्ट हो चुका है ए की जानिब। बाकी तमाम के तमाम ऑप्शंस उसी तरह यहाँ से भी आप डिलीट रो को भी कर सकते हैं, कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं और शीट को भी डिलीट किया जा सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है वो फॉर्मेट का ऑप्शन है। एरो पर क्लिक करता हूँ तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है यहाँ पर भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस की। जो सबसे पहले 2 ऑप्शंस हैं इनको देख लीजिए कि रो हाइट के नाम से है, यानी कि जो हमारी रो की हाइट होगी यहाँ से हम उसको बढ़ा या घटा सकते हैं आसानी के साथ। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो एक पैनल ओपन होता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट रो की हाइट होती है वो 15 पिक्सल्स होती है, तो यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 15 की जगह 30 करके ओके करता हूँ तो आप देखिए मेरे रो की जो हाइट थी वो ज़्यादा हो चुकी है, डबल हो चुकी है। यानी कि अब आप जितनी करना चाहें, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उसके मुताबिक आसानी से कर सकते हैं। दोबारा इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटो फिट रो हाइट का एक ऑप्शन है। मैं इसी सेल के ऊपर रहते हुए इस ऑप्शन को चेक लगाता हूं तो देखिए उसने जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट होती है उसके मुताबिक इसको सेट करके दे देता है। तो आप अगर यहाँ से ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट के ऊपर सेट करके देगा आपको। इसी तरह कॉलम्स और ऑटो कॉलम विड्थ का ऑप्शन है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ है उसका एक ऑप्शन है मज़ीद। रो के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर कि कॉलम विड्थ, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी विड्थ होती है वो 8.43 है। मैं इसको चेंज करके 15 कर दूँ अगर, या 20 कर दूँ, ओके करूँगा तो आप देखिए मेरे जो कॉलम की विड्थ थी उसने उसको बढ़ा दिया है 20 पिक्सल्स के ऊपर। अब मैं दोबारा जाता हूँ ऑटो फिट कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो कॉलम को जो बाय डिफ़ॉल्ट था 8.43 उसके ऊपर सेट नहीं करेगा, लेकिन उसने डिफ़ॉल्ट विड्थ का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पैनल ओपन होगा, स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ 8.43। जब इसको चेक करने का एक तरीका है कि कॉलम की जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है वो ये होगी। अब जब इसको मैं ओके भी कर लूँ तब भी कॉलम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट हालत में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी ऑप्शन पर जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम के ऊपर भी क्लिक करें, तब भी आप देखिए कि उस कॉलम के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। अब दोबारा इस ऑप्शन पर जाइए, बाय डिफ़ॉल्ट को चेक कर लीजिए। अगर आप भूल चुके हैं 8.43 होगा, ओके कर लें। ऑप्शन के अंदर जाएं, कॉलम विड्थ के अंदर जाइए, यहाँ से 20 को दोबारा
43 करेंगे, ओके करेंगे, तो वो अपनी बाय डिफ़ॉल्ट हालत में चला जाएगा। रो के मुकाबले में यहाँ पर तो ये था कि रो की हाइट को जब हमने चेंज किया था और ऑटो फिट पर क्लिक किया था तो उसने ऑटोमेटिकली उसकी हाइट को एडजस्ट करके हमें दे दिया था। लेकिन कॉलम के अंदर थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो फिट पर नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, एक काम और भी है इसका कि अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा टाइप कर दूँ, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दिया है, अब इसकी सिलेक्शन बना दी है, इस ऑप्शन पर जाऊंगा, ऑटो फिट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मेरे एक सेल के अंदर जो डेटा होगा, जितना टेक्स्ट होगा, उसके मुताबिक उसकी जो विड्थ होगी उसको सेट करके मुझे दे देगा। ये ऑप्शन ऑटो फिट कॉलम का ऑप्शन, ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन ऐसे काम करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो देखना, बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ आपने अगर चेक करनी हो तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो 8.43 ये आपको बता देगा। इसी तरह जी हमारे पास जो मज़ीद ऑप्शन है जी वो हैं इसके बाद विजिबिलिटी के, यानी कि अगर आपने हाइड और अनहाइड करना है, यहाँ पर एक छोटा स्मॉल एरो दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मज़ीद लिस्ट एक ओपन होगी जिसके अंदर हाइड रो का ऑप्शन है, दूसरा है हाइड कॉलम का ऑप्शन है, तीसरा हाइड शीट का ऑप्शन है। मींस कि आप एक रो, सिंगल रो को भी हाइड कर सकते हैं, सिंगल कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं आसानी के साथ, तमाम शीट को भी हाइड किया जा सकता है यहाँ पर। और फिर जब वो आप हाइड कर चुके और उसके बाद अगर आपने उसको दोबारा देखना है या अनहाइड करना है तो उसके भी ऑप्शंस मौजूद हैं, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम और अनहाइड शीट का। अब ये डिसेबल है इस वजह से कि हमने कोई भी शीट हाइड नहीं की हुई। जैसे ही हम कोई शीट हाइड करते हैं तो ये ऑप्शन उसके बाद इनेबल हो जाता है ताकि उस शीट को आप दोबारा अनहाइड कर सकें। अब ये ऑप्शंस आप एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब अगर शीट का आपने नेम चेंज करना है तो रीनेम का ऑप्शन है, ऑर्गेनाइज शीट्स के अंदर ये ऑप्शन है, एक रीनेम शीट का ऑप्शन है, दूसरा मूव और कॉपी शीट का ऑप्शन है और तीसरा टैब कलर का ऑप्शन है। अब ये कैसे काम करते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो आप देखिए कि यहाँ पर शीट 1 को उसने मुझे दे दिया है कि इस शीट का नाम आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसका कोई भी नाम रख दूं, शीट फाइनल के नाम से रख देता हूं, फाइनल शीट में रखता हूं, इंटर करूंगा तो वो शीट में अपनी शीट को रीनेम आसानी से कर सकता हूं। इसकी भी शॉर्टकट की है, इसके ऊपर या अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है, आप यहाँ से भी आसानी से उसको रीनेम कर सकते हैं। इसी तरह जी हम अपनी पुरानी शीट, फाइनल शीट के अंदर जाकर देखते हैं कि और कौन से ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मूव और कॉपी शीट का ऑप्शन है, मींस कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पैनल ओपन होगा कि आप शीट 2 को या फाइनल शीट को या जितनी भी एक से ज़्यादा आपकी शीट्स हैं उनको कौन सी तरतीब के साथ रखना चाह रहे हैं, पहले शीट कौन सी होनी चाहिए, बाद में कौन सी होनी चाहिए, आसानी से आप उनको मूव कर सकते हैं। इस पैनल को मैं कैंसिल करता हूँ। शीट को आप जस्ट क्लिक करके भी ड्रैग करेंगे तो वो एक छोटा स्मॉल सा एरो आपको नज़र आ रहा होगा। फाइनल शीट को शीट नंबर 2 से पहले मैंने रख दिया है। अब ये कैसे किया, अब इसको दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पे लाने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा माउस की मदद से, तो आप देखिए वो एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा है मेरे पास, वो उसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करने के बाद वो मुझे बता रहा है जी जहाँ पर मेरा एरो होगा ये शीट वहाँ पर ड्रॉप करनी होगी। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप करता हूँ, शीट को आसानी से मैं मूव कर सकता हूँ। अब ये इंतहाई आसान सी चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब टैब कलर का जो ऑप्शन है जी यहाँ पर वो ये है कि जब शीट का एक टैब है, शीट का जहाँ पर हमने फाइनल नेम दिया है शीट नंबर 2 है, ये एक टैब नुमा हमें नज़र आ रही हैं शीट्स। अब शीट्स की जो आपको बाज़ औक़ात जब एक से ज़्यादा या 10, 20 या 50 शीट्स आपको बनानी पड़ जाए तो वहाँ पर आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कलर्स रख सकते हैं अपनी अपनी शीट्स के। तो यहाँ से मैं फ़ाइनल शीट का कलर कोई भी चेंज करता हूँ। आप देखिए मैं जैसे ही माउस लेके जा रहा हूँ किसी कलर के ऊपर तो टैब पर आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर टैब का कलर चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी कलर रखना चाहें, तो यहाँ पर मैं ग्रीन रखता हूँ, ग्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो टैब का कलर ग्रीन हो चुका है। शीट 2 का अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो इस शीट के ऊपर जाकर इसी ऑप्शन में जाऊँगा फॉर्मेट के ऊपर, तो टैब कलर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको रेड
चेक लगा देता हूँ, ओके करूँगा। शीट नंबर, अब देखिए शीट नंबर 2 का टैब का जो कलर था वो मेरा रेड हो चुका है और जो फाइनल शीट है वो ग्रीन में है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो मज़ीद ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट के, ये मेरी वीडियो के अंदर ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप इसको जाकर देखिएगा। मुकम्मल एक प्रोटेक्ट शीट के हवाले से वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाकर देख लीजिएगा। इसी तरह लॉक सेल्स के हवाले से भी वीडियो बनी हुई है, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और फॉर्मेट सेल्स के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। तो इससे वही पैनल ओपन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स का पैनल हमारे पास हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो ओपन होगा। तो आप वो क्लास जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये था जी हमारा सेल्स का ग्रुप, जो कि तमाम ऑप्शंस आज हमने देखे हैं। अगर इसके अंदर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।